आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब सी पार्टी काफी चर्चा में है और नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। अब शुरू में तो इन लोगों ने बहुत नौटंकी की, लेकिन जब इन लोगों ने अपने स्पोक्स पर्सन का नाम रिवील किया तब इनका असली एजेंडा समझ आया। सच कहूं तो मैं तभी समझ गया था कि ये पार्टी भी देश की अधिकांश पार्टियों की तरह वही पुराना घिसा पिटा खेल खेल रही है और इसका भी दो ही एजेंडा है, पहला मुस्लिम अपीजमेंट और दूसरा हिंदू हेट्रेड। और इसका प्रमाण इनके स्पोक्स पर्सन ने अपने हाल ही के एक पॉडकास्ट में भी दे दिया। हिंदू आतंकवाद पे कोई आज तक फिल्म बनी है? बट डू यू थिंक हिंदू आतंकवाद इज अ लेजिट थिंग और ऐसा लेजिट थिंग क्या भाई? तो मालेगांव ब्लास्ट फिर क्या था? बट डू दे रिप्रेजेंट इट लाइक दिस के मतलब तो फिल्म बनी क्या है? मालेगांव ब्लास्ट पे बना तो फिल्म बना दोगे क्या? है किसी की हिम्मत? ये जो है दो लड़कों को अपने हरियाणा में ही दो लड़कों को जिंदा जला दिया था मुस्लिमों को, गाय का और उसका नाम लेके, बना दोगे क्या फिल्म? इतना फिर प्रोटेस्ट हुआ, बाद में उस मोनू मानेसर को मतलब अरेस्ट किया कुछ पता नहीं कितने महीने बाद, बना दोगे क्या फिल्म? किसकी हिम्मत है भाई? हिंदू आतंकवाद शब्द बोलने में लोग घबरा जाते हैं। क्या है नहीं क्या गोडसे आतंकवादी नहीं था? एक 78 साल के बूढ़े को आपने इस चीज पे गोली मार दी कि भाई इसके विचारों से मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा। इनकी नौटंकी देखें कि वैसे तो ये लोग कैमरे के आगे शांति दूत बनकर ज्ञान बांट रहे थे कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इनके मुंह के पास माइक आया ये हिंदुओं को आतंकवादी बताने लगे, कथाकथित हिंदू टेरर की बात करने लगे और बोला भी क्या, वही पुराना घिसा पिटा राग नाथुराम गोडसे वाला। अब सोचने और समझने वाली बात ये है कि अगर कथाकथित हिंदू आतंकवाद कितना ही बड़ा सच है तो ये लोग बार बार सिर्फ एक ही नाम क्यों लेते हैं? वहीं इसके विपरीत जब हम इस्लामिक टेररिज्म और मुस्लिम आतंकवाद की बात करते हैं तब हम हजारों नाम और हजारों इंसिडेंट गिनवा सकते हैं, और हजारों मतलब लिटरली हजारों, और सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी। और हमें तो 75 साल पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। और ये फैक्ट कि अपनी कथाकथित हिंदू आतंकवाद वाली बात को साबित छोड़ें, रेलिवेंट तक बनाने के लिए अगर इनको 75 साल पीछे जाना पड़ता है तो ये अपने आप में इस बात का जवाब देता है कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हिंदू टेरर बस एक ढकोसला है जिसके बहाने ये लोग इस्लामिक टेररिज्म की हकीकत को छुपाते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं। क्योंकि जब हम इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं तब हमें 75 साल छोड़े 75 दिन पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ दिन पहले हुए टेरर अटैक का एग्जांपल देता हूं और भारत के बाहर का देता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर भारत से कोई एग्जांपल दूंगा तो ये लोग आरएसएस का नाम लेकर उसको डिफेंड करने लगेंगे। अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में स्विस ट्रेन स्टेशन पर एक इस्लामिक टेरर अटैक हुआ जिसमें एक मुस्लिम टेररिस्ट ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए 3 से 4 लोगों को चाकू घोंप दिया। एक बार इन बच्चों की शक्लें देखें जब मुस्लिम आतंकी इनकी ओर इन पर भी हमला करने के लिए बढ़ता है। ये होता है असली टेरर अटैक, ना कि कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन। और मैं तो इन नमूनों से पूछता हूँ कि जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये लोग नाथुराम गोडसे को हिंदू टेरर बोलते हैं, क्या उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी को मारने वालों को सिख टेरर बोलेंगे? म्यांमार में जो बुद्धिस्टों ने रोहिंग्यास के साथ किया, क्या उसको बुद्धिस्ट टेरर बोलेंगे? इसने मोनू मानेसर का उदाहरण दिया, मैं भी इसको एक मर्डर का एग्जाम्पल दूंगा जो दलित समाज से होगा, तो क्या ये उसको दलित टेरर बोलेंगे? और अगर मैं विजेता दहिया को, विकास दहिया का उदाहरण दूं, तो क्या ये इसको दहिया टेरर बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब अपराध हैं, आतंकवाद नहीं। ठीक वैसे ही जैसे नाथुराम गोडसे वाली घटना है। हाँ, यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं इनमें से किसी को भी टेररिस्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि हम सभी इंक्लूडिंग विजेता दहिया को ये बात पता है कि कौन सी कम्युनिटी एक्चुअली आतंकी है, कौन एक्चुअल में एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी विचारधारा को मानता है, किसने असल में फंडिंग का एक पूरा सिस्टम बना रखा है आतंकवाद के लिए, किसके रिलीजियस लीडर ऐसे बयान देते हैं, और नियरली सभी आतंकवादी और आतंकी संगठन किस कौम और किस रिलीजन से जुड़े हुए हैं। साथ ही इसने मालेगांव इंसिडेंट को भी मेंशन किया था। मालेगांव ब्लास्ट पे बना तो फिल्म बना दोगे क्या? है किसी की हिम्मत? तो देखें, ये बात जग जाहिर है कि कैसे जो पिछली सरकार थी वो हर आतंकी घटना में पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादी संगठन को क्लीन चिट देकर उसका दोष हिंदुओं के माथे मरने का पूरा प्रयास करता। और इसका प्राइम एग्जांपल था 26/11 की घटना, जहां तब के सरकार की पहली प्रायोरिटी ये नहीं थी कि आतंकवादियों को पकड़ा जाए, बल्कि ये थी कि पाकिस्तानी मीडिया के साथ मिलकर इसे यानी 26/11 को हिंदू आतंकवाद घोषित कर दिया जाए। और इस सरकार ने तो ये कर भी दिया था। वो तो नारायण कृपा करे तुकाराम ओमले जी पर, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर कसाब को जिंदा पकड़ लिया। और भारत के बाहर बैठे पाकिस्तानियों, भारत के अंदर बैठे पाकिस्तानियों और सरकार में बैठे पाकिस्तान के शुभचिंतकों का प्लान फेल कर दिया, वरना तब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो इसको हिंदू आतंकवाद घोषित कर दिया होता और ये अभी 26/11 को भी कथाकथित हिंदू टेरर में मेंशन करता, जैसे इसने मालेगांव इंसिडेंट को किया। बिसाइड द फैक्ट कि तब के एटीएफ चीफ जो कि खुद मुस्लिम है, उन्होंने ऑलरेडी इस तथ्य को उजागर कर दिया है कैसे तब के ऑफिशियल्स ने जानबूझकर हिंदू एंटिटीज को पकड़ा और फंसाया ताकि मालेगांव इंसिडेंट को हिंदू टेरर से जोड़ा जा सके। और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे को बोला तो मैंने नहीं किया, उसकी मेरे को सजा मिली। झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया। और ये बात इसको भी पता होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा इन लोगों का केवल 2 एजेंडा है, मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदू हेट्रेड। इसीलिए आवेश में आकर गलत जानकारी के कारण या सरकार के प्रति अपने आक्रोश के कारण कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, वरना आगे चलकर आपको ही परेशानी होगी, हम हिंदुओं को ही परेशानी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।